बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी, DVM एमफिल इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आज का जो हमारा केस है वो ये पीकॉक हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनको, मोरों को। तो ये आज जो हैं ये देखने में आपको बिल्कुल हेल्दी फील हो रहे हैं, लेकिन इनको जो शिकायत पेश है वो इनके जो ओनर हैं वो बताते हैं। हाँ जी बताएँ। तकरीबन 3-4 महीने हो गए इनके जो पाँव है ना वो उंगलियाँ इनकी मुड़ गई हैं। तो इनकी फीड है वो घर का जो है सब्जियां वगैरह, चावल, दालें और इस तरह की चीज़ें इनको फीड करवा रहे हैं। बाकी इनको कोई चीज़ फीड नहीं करवा रहे हैं। लेकिन चलने में बिल्कुल ठीक है, भागते भी हैं, लेकिन जब थोड़ा स्लो चलते हैं तो इनकी चाल में थोड़ा फ़र्क आता है। अच्छा जी, ये बिल्कुल आपने सुना है जी। अभी जो भाई हैं वो बता रहे हैं कि ये इनके अगर आप करीब करके दिखाएं, इधर बिल्कुल करीब करें जी, इधर नीचे ये इनको आप देख सकते हैं, ये इसका भी और ये इसका भी, ये दोनों इकट्ठे हैं और इनकी ये उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हो गई हुई हैं, या इनको हम कह सकते हैं मुड़ गई हुई। इधर करीब करके दिखाएं, वो जिस तरह से बैठा हुआ है ये मिला ली हुई हैं जिस तरह से, ये देखिए बिल्कुल ऐसे मिल रही हैं। तो इसकी जो है हम कासिस की अगर बात करें कि इसकी क्या वजह हो सकती है, तो इसकी वजूहात में यही होता है कि जब ग्रोइंग एज होती है, तो ये तकरीबन को आज से 3-4 माह पहले ये काम हुआ जी, 3-4 माह पहले हो गया। तो तकरीबन ये जब 3 से 4 माह की या 2 से 4 माह की ये ग्रोइंग की जो एज होती है, तो उस एज में जो है हमने घर में जो अगर फार्म पे नहीं है या घर में जो ख़ास तौर पे रखे होते हैं, क्योंकि उनको फीड प्रॉपर नहीं डल रही होती, फार्म में तो अगर हों तो उनको फीड चल रही होती है, तो जो घर के जो इस तरह के परिंदे हैं उनको हमने जो है वो प्रॉपर फीड नहीं डाल रहे होते, वो घर का जो भी चीज़ मिल रही है वो खा पी रहे होते हैं, तो उसको हम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं कह सकते। तो इस वजह से ना ही इनकी कोई डिवर्मिंग की कोई हिस्ट्री है कि इनकी डिवर्मिंग की गई हो, और इस तरह इनकी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री भी नहीं है। तो ये बिल्कुल घरेलू औरात के मुताबिक रखे गए थे। तो हम वजह की बात कर रहे थे कि इसकी काज क्या हो सकती है, ये इसकी वजह क्या हो सकती है। तो ये डिवर्मिंग ना होने से और जो है इनकी जो फीड है वो प्रॉपर ना होने से, मतलब जिसको हम खुराक कह सकते हैं कि वो अगर इसको प्रॉपर फीड, जिस तरह के जो इनकी फीड होती है जिसमें प्रोटीन का और कैल्शियम का और बाकी चीज़ों का मिनरल मिक्सचर्स भी ऐड कर दिए गए होते हैं कुछ अच्छी कंपनी की तरफ से, तो वो वाली चीज़ें इनको अवेलेबल नहीं हुई। तो ये 1-2 चीज़ें जो मोस्टली खाते रहे तो वही ज़्यादा खाते रहे, जिसकी वजह से जो है वो ये विटामिन की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। तो इसकी वजह जो है वो यही है कि इनकी जो है बोन वीकनेस हुई है। तो हमें पता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए जो विटामिन चाहिए होते हैं, तो ये उनकी कमी की वजह से ये शिकायत जो है वो दरपेश हुई है। अब उसके बाद अगर हम इसके बचाव की बात करेंगे, तो इसके बचाव के लिए यही बात है कि हमने इनकी डिवर्मिंग करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम ऐसी बीमारी से बच सकें। और उसके बाद उनको जो प्रॉपर फीड है वो देते रहना चाहिए। तो लास्ट पे ट्रीटमेंट है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल इसको सपोर्टिव थेरेपी देनी होती है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह की या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत है कि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि जो है इनकी हेल्थ जो है या इनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सके, स्ट्रॉन्गर हो सके, और वो जो है वो कुछ प्रॉपर नॉर्मल जो है वो ठीक हो सके। क्योंकि ये बिल्कुल जिस तरह जितना ज़्यादा जिस लेवल पे ये चला गया हुआ है, इसका बिल्कुल जो है वो सेट होना वो इम्पॉसिबल सा है। अगर हम इसको फिज़िकली, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसको फिज़िकली सेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बोन के फ्रैक्चर का जो है वो ख़तरा होता है कि बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, वो जो हड्डी है वो इसकी टूट सकती है। तो लिहाजा ऐसे फिज़िकली उसको आप स्टिमुलेट ना करें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, ना ही कोई रेशा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको कह सकेंगे ये टूटी हुई है। और इसकी पल्पेशन भी की गई है। अगर आपके नज़दीक कोई एक्सरे को अच्छा अवेलेबल है तो आप एक्सरे करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें, इनकी डिवर्मिंग करें, तो ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इनकी जो है वो बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एंड पे हम इनको चला के भी देखते हैं, इधर चला के दिखाएं जी। चलो जी, इसको पकड़ लो, दूसरे को भी छोड़ दीजिए।
लो जी काबू कर लो। तो ये इनका जो है वो हमने कर लिया चेकअप। तो अभी आप ये देख रहे थे कि इनकी जो वाक है वो जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो उनके जो है टेढ़ा होने की वजह से वो ये दौड़ने का इनको बहुत ज़्यादा मसला होगा। वाक तो फिर भी ये थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी जानवर है, उसको इसी तरह की किसी तरह की शिकायत दरपेश हो रही है, तो आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है साकी वेटनरी क्लिनिक लिखेंगे या फिर डॉक्टर रज़ा उल्ला साकी वट्टू लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो आपको तमाम मालूमाती वीडियोस हैं इस तरह की मौसूल होती रहें। और उधर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप 24/7 जिस टाइम भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके तो आप अपने एरिया के लिहाज से कि उधर कौन सी मेडिसिन उस एरिया के लिहाज से अवेलेबल होगी या आप स्टोर पे बात करवाएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि आपको ये वाली मेडिसिन दे दें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। वस्सलाम।